Hello बच्चों, let's take a given question. The question says, consider two observer moving with respect to each other at a speed v along a straight line. They observe a block of mass moving a distance l on a rough surface. The following quantities will be same as observed by the two observer. Option A, kinetic energy of the block at time t. Option B, work done by friction. Option C, total work done on the block. Option D, acceleration of the block. So for this question, we need to understand the key concept of the frame of reference. So frame of reference के regarding we have studied there are two reference frame जिससे हम motion को observe करते हैं of an object. First is inertial frame, second is non inertial frame, right? तो हम एक एक करके situation को analyze करते हैं and we'll try to analyze the situation. अब हमें दो observer given है. Consider two observer moving with respect to each other at a speed v along straight line. ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट्स सपोज एक ऑब्जर्वर ये है एंड एक ऑब्जर्वर ये है. बोथ आर मूविंग, लेट्स से ये v1 स्पीड से चल रहा है, ये ऑब्जर्वर चल रहा है v2 स्पीड से. ठीक है, बोथ आर मूविंग रिलेटिव टू ईच अदर एट अ स्पीड v बोला गया है. ठीक है, यानी कि बेसिकली v हमें गिवन है v1 माइनस v2 इस तरीके से, या v2 माइनस v1 मॉड ले लेते हैं प्रिसाइजली. ठीक है, ये हमें गिवन है कंडीशन. अब ये दोनों ही ऑब्जर्वर जो है स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं. ठीक है, दे आर ऑब्जर्विंग ब्लॉक ऑफ मास, जो कि लेट्स से ये ब्लॉक ऑफ मास है, ये कुछ एक रफ सरफेस पे रखा हुआ है इस तरीके से हम मान रहे हैं. अभी फिलहाल हम ये कंडीशन मान रहे हैं, किस तरीके से भी चल सकता है ब्लॉक, वी एक्चुअली डोंट नो कि किस तरीके से ब्लॉक चल रहा है. अभी हम फिलहाल मान रहे हैं कि ब्लॉक इज मूविंग, लेट्स सपोज सम v नॉट स्पीड से ब्लॉक चल रहा है एंड इट इज कवरिंग अ डिस्टेंस l ऑन अ रफ सरफेस. ये सरफेस रफ है. ठीक है, अब हम एक एक करके चीजों को समझते हैं. सबसे पहले हमें बोला गया ऑप्शन ए में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट टाइम टी. हम किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी मान रहे हैं v नॉट, जो कि हमने यहाँ पे दिखाई है ब्लॉक की. ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी जो है फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, बेसिकली फ्रेम पे डिपेंड करती है. कैसे, अगर हम देखें ऑब्जर्वर टू के रिस्पेक्ट में अगर हम इसकी बात करें, तो ऑब्जर्वर टू के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड इस तरफ v2 हम दे देंगे इसको. ठीक है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या आ जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑब्जर्वर. ठीक है ना, इसकी स्पीड क्या आ जाएगी हमारे पास, इट विल बी v नॉट माइनस ऑफ v2 बोल देंगे हम इसको, एंड इसका स्क्वायर करके हाफ m से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी एज ऑब्जर्व्ड बाय 2. ठीक है, whereas on the other hand with respect to 1 अगर हम देखेंगे with respect to observer 1, तो observer 1 के लिए v1 हमें इस तरीके से यहाँ पे देनी पड़ेगी. ठीक है ना, v1 इस तरीके से यहाँ पे आएगी, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी, इट विल बी हाफ m v नॉट माइनस v1 का स्क्वायर. तो दोनों ही केस में हम देख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज डिफरेंट. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन ए में बोला गया सेम पूछा गया हमसे, लेकिन यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट आ रही है. सो सिंस इट इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी हम यहाँ पे इसको डिस्कार्ड कर देंगे. अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन की बात हम करते हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है एक फ्रेम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है. कहीं से भी हम देखेंगे तो फ्रिक्शन तो उसमें, अगर जैसे यहाँ पे हमने माना है कि ब्लॉक इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, सो हमें पता है फ्रिक्शन इस पे कहाँ लग रहा होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट लग रहा होगा. ठीक है, एंड दैट इज म्यू इनटू एन. तो एंड इट इज फ्रॉम द दोनों ही फ्रेम से ये डिस्टेंस कवर कर रहा है एल. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स अगर हम बोलेंगे तो इट विल बी एफ इंटू डी. बट ये केस में दोनों सेम आ रहे हैं, बट इट इज नॉट मेंशन क्वेश्चन में कि ब्लॉक अलोंग द लाइन चल रहा है या किस तरीके से चल रहा है. ये सिचुएशन में तो वर्क डन सेम आ रहा है, लेकिन लेट सपोज के ब्लॉक जो है हमारा कुछ अलग पोजीशन में चल रहा हो. लेट सपोज अगर हम इसको टॉप व्यू से एनालाइज करने की कोशिश करें, लेट सपोज दिस इज द ब्लॉक एंड इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. सो जब ये इस डायरेक्शन में चलेगा तो फ्रिक्शन फोर्स इसमें इस डायरेक्शन में लगेगा. ठीक है, एंड इसके ऊपर ये वेलोसिटी अगर हम रेस्पेक्ट टू 2 की बात करेंगे तो इस तरीके से होगी. ठीक है ना, एंड लेट सपोज हम मान लेते हैं कि ये इस तरीके से यहाँ पे v नॉट से ऊपर की तरफ जा रहा है. ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरीके से आएगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से आएगा यहाँ पे. तो हमें डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स निकालना होगा, तो उसके लिए वी कैन सी यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, ये जो एंगल बनेगा यहाँ से θ1 अगर हम मान ले, तो ये θ1 विल बी डिफरेंट और विथ रिस्पेक्ट टू 2 की जब हम बात करेंगे. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू 1 की जब हम बात करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू 1 यहाँ पे v1 आ जाएगा, यहाँ पे v नॉट आ जाएगा, एंड ये एंगल अब कुछ और बनेगा यहाँ पे θ2, बिकॉज v1 एंड v2 आर नॉट इक्वल. सिंस v1 एंड v2 आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑब्जर्व्ड बाय 1
will not be equals to work done by friction as observed by observer 2. So ये दोनों ही केस में फ्रिक्शन अलग अलग आएंगे, वर्क डन बाय फ्रिक्शन अलग आएगा, ठीक है. तो इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि फ्रिक्शन फोर्स वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स सेम दिखे दोनों ऑब्जर्वर को. सो दिस ऑप्शन कैन ऑल्सो बी डिस्कार्डेड. टोटल वर्क डन की जब हम बात करेंगे, सो टोटल वर्क डन ऑन द ब्लॉक, जैसे टोटल वर्क डन में वी नो टोटल वर्क डन को हम क्या लिख सकते हैं, नेट वर्क डन विल बी, या तो एक सूडो फोर्स लगेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, सूडो फोर्स पीएस सूडो फोर्स प्लस एक वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा. फ्रिक्शन का वर्क डन ही अलग है, तो हम देख सकते हैं टोटल वर्क डन विल बी डिफरेंट, सिंस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स फॉर वन is not equals to work done by friction force for 2. Therefore, total work done as observed by 1 will not be equals to total work done as observed by 2. तो this option can also be discarded. अब हम बात करते हैं फाइनल ऑप्शन की, जो कि है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. एक्सेलरेशन की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि रिलेटिव जो स्पीड है सेम है, राइट. रिलेटिव स्पीड जो हमें गिवन है वो गिवन है v1 माइनस ऑफ v2 दैट इज इक्वल्स टू v. यही गिवन है हमें, दोनों की रिलेटिव स्पीड ये है. तो ये दोनों की रिलेटिव स्पीड चेंज नहीं हो रही, वो v है, ठीक है. तो रिलेटिव एक्सेलरेशन दैट इज a1 माइनस a2 विल बी व्हाट, 0 हो जाएगा. सो दैट इंडिकेट्स a1 विल बी इक्वल्स टू a2, यानी कि दोनों ही ऑब्जर्वर को एक्सेलरेशन क्या दिखाई देगा, सेम दिखाई देगा. तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.